सब लोग भी अवेयर होंगे कि जो अभी एप्पल और फेसबुक के बीच थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। वो बेसिकली उसका रीज़न ये था कि एप्पल ने एक अपडेट इंट्रोड्यूस किया एंड वो नोटिफिकेशन उसने जब अपडेट को जब रोल किया तो उससे ये होगा कि उनके सारे यूज़र्स के पास एक मैसेज आया। उस मैसेज पे उनके पास यूज़र्स के पास ऑप्शन था कि हम लोग ऑप्ट इन करना चाहते हैं कि फेसबुक हमारा डाटा ट्रैक कर सके जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, या हम लोग ऑप्ट आउट कर लेते हैं उससे कि फेसबुक हमारा कोई भी डाटा ट्रैक ना कर सके। कि हम फेसबुक पे थे, हम लोग ने फेसबुक के बाद कोई वेबसाइट विजिट की, तो फेसबुक विल नॉट बी एबल टू ट्रैक कि यार इन्होंने ये वेबसाइट विजिट की, किस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लिया, वेबसाइट के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया। तो आफ्टर दिस अपडेट जिन लोगों ने ऑप्ट आउट कर लिया ट्रैकिंग से, तो फेसबुक उन आईफोन यूजर्स का डाटा ट्रैक नहीं कर सकता है, उसका पिक्सल में उनका डाटा नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को, अब ये जो सारी जो चेंजेस आई हैं आईओएस अपडेट की वजह से जो भी इफेक्ट आए हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर, और फिर फेसबुक के कई, आपको पता होगा कि केसेस भी चल रहे थे कि लोग कह रहे थे कि ये तो हमारा सारा डाटा ट्रैक कर लेता है फेसबुक, और कई कोर्ट में केसेस चल रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फेसबुक ने कुछ चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। सारा जो iOS अपडेट की वजह से जितने भी फेसबुक के ऊपर इफेक्ट आए ना, वो हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। नंबर वन, वेरीफाइड डोमेन टू सेटअप कन्वर्जन इवेंट्स। हमने अब डोमेन वेरीफाई करना है। हम लोग अगर एड्स रन कर रहे हैं फॉर xyz.com, तो उस डोमेन को अपने बिजनेस मैनेजर के साथ वेरीफाई करना है। दिस इज जस्ट अ स्टेप कि अगर आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाती है तो फेसबुक अपने बैक एंड पे बेहतर ट्रैकिंग कर सकता है और बेहतर हमारे लिए डाटा हमें हमारे लिए पेश कर सकता है, और वो हमारे यूजर्स को बेहतर स्टडी कर सकता है। तो इसलिए डोमेन अब हमने अपने बिजनेस मैनेजर के साथ वेरीफाई करनी है। सेटअप एग्रीगेटेड इवेंट्स, अब फेसबुक ने हमें कहा है कि यार आपने हमें बता देना है कि आपके बिजनेस के लिए सबसे वैल्यूएबल इवेंट क्या है, ताकि हम एटलीस्ट हम प्रायोरिटी पे उसको तो ट्रैक कर सकें, तो और उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। और अब जैसे आप समझ लें कि अब क्या होता है कि हमने फेसबुक को बता दिया कि हमारा सबसे प्रायोरिटी वाला इवेंट है परचेज, सेकंड प्रायोरिटी है ऐड टू इनिशिएट चेकआउट, थर्ड प्रायोरिटी है ऐड टू कार्ट। तो अब फेसबुक क्या करेगा कि अब वो एक यूजर का, पहले फेसबुक आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स जाते थे ना, कोई भी एक यूजर जाता था। जैसे कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो, और मैंने ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया और फिर मैंने परचेज कर लिया, तो फेसबुक इन तीनों इवेंट्स को ट्रैक करके आपको बताता था कि हुज़ैफा आपकी वेबसाइट पे आया, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया और परचेज किया। अब फेसबुक ने कहा है कि भाई आप हमें एक वैल्यूएबल इवेंट बता दो ताकि हम उसको प्रायोरिटाइज करके उसमें भंड ना मारें, उसको अच्छी तरीके से ट्रैक कर लें। तो आप अपना वैल्यूएबल इवेंट बता दो। तो अब मैं जैसे कि उनकी वेबसाइट के ऊपर गया आपकी, और मैंने ऐड टू कार्ट किया और इनिशिएट चेकआउट किया और मैं वापस आ गया। अब फेसबुक जो रिपोर्ट करेगा ना आपको, वो इनिशिएट चेकआउट रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मैंने फेसबुक को बताया था कि मेरे लिए इनिशिएट चेकआउट ऐड टू कार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना इट विल नॉट रिपोर्ट कि हुज़ैफा आपकी वेबसाइट पे आए थे और उन्होंने ऐड टू कार्ट भी किया था और इनिशिएट चेकआउट किया था। वो बताएगा कि भाई उसने आपका जो एक इवेंट है ना, उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए सही से ट्रैक करके आपको बता दिया कि इन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं ताकि हमने अपने फेसबुक को बता दिया कि भाई ये हमारे वैल्यूएबल इवेंट्स हैं, ताकि वो बेहतर ट्रैकिंग कर सके और उसमें जो भी उसके एल्गोरिथम में अब जो चेंजेस लाए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो हमारा जो वैल्यूएबल इवेंट है ना वो एटलीस्ट परफेक्टली ट्रैक हो जाए। फिर हम लोग अभी बिलिंग रिपोर्ट डिफरेंसेस आ रहे हैं, डिलेज अप टू 72 आवर्स, मतलब हम लोग बिल पे कर देते हैं लेकिन वो वेबसाइट कई मतलब फौरन आपके एड्स मैनेजर के अंदर, बिजनेस मैनेजर के अंदर अपडेट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस हैं कि जहाँ पे देर लग रही है अपडेट होने में। आपने आज पे कर दिया लेकिन वो स्टिल दिखाता है कि भाई अमाउंट पेबल है, 2 दिन के बाद वो दिखा देगा कि हाँ यार आपकी अमाउंट क्लियर कर चुके थे आप। अब इसके बाद हमारे पास अब ब्रेकडाउन अवेलेबल नहीं है। पहले हम लोग ये चीज़ देख सकते थे कि जो कि जिसने भी हमसे परचेज किया है या ऐड टू कार्ट किया है, जो भी हमारी ऑडियंस है जो एक्शन ले रही है, कोई सिग्निफिकेंट, हम उनकी एज जेंडर देख सकते थे। हम ये देख सकते थे कि फेसबुक के ऊपर हमारे एड्स इतनी जगह और इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी सारी प्लेसमेंट्स के ऊपर ऐड आते हैं, वीडियो प्लेसमेंट्स हैं, फिर न्यूज़ फीड है,
फिर स्टोरीज है, फिर मैसेजेस हैं, फिर ऑडियंस नेटवर्क है, एक्सेट्रा। तो जो भी प्लेसमेंट है, हम देख सकते थे कि हमारे पास बेहतर रिजल्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी प्लेसमेंट से ऐड देख के लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं। वो हम नहीं देख सकते, हम लोग रीजन नहीं देख सकते कि यार कहाँ से मतलब पाकिस्तान में हम लोग ऐड चला रहे हैं तो कहाँ से सेल आई है, कराची से आई है, लाहौर से आई है, इस्लामाबाद से आई है। हम लोग ये चीज़ अब ट्रैक नहीं कर सकते। ये सारी ना ब्रेकडाउन अब फेसबुक ने ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हम लोग अब अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लेते हैं और गूगल एनालिटिक्स से ये सारा डाटा इजीली ट्रैक हो जाता है। अब एट्रीब्यूशन विंडो इज नाउ बेस्ड ऑन 7 days, 28 days एट्रीब्यूशन विंडो इज नॉट अवेलेबल। पहले फेसबुक कहता था कि अगर किसी ने भी आपके ऐड के ऊपर एक्शन लिया है ना, और जैसे कि मैंने आपका ऐड आज देखा और मैंने आपकी वेबसाइट विजिट की, और फिर मैं 15 दिन के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने बाय कर लिया, तो फेसबुक कहता है कि अगर किसी ने आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट किया होगा और आफ्टर दैट इंटरेक्शन वो 28 दिन के अंदर अंदर अगर कोई परचेज करता है ना वो शख्स, तो मैं जिस ऐड के साथ उसने इंटरेक्ट किया था ना पहले, उस ऐड को ये सेल उस ऐड के अगेंस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या हो गया है कि फेसबुक कह रहा है कि अब ट्रैकिंग इश्यूज आ गए हैं, क्योंकि अब वो ट्रैकिंग, तो इसलिए फेसबुक ने कम कर दिया है कि अब यार सिर्फ 7 दिन तक हम लोग ये चीज़ करेंगे। अगर किसी ने इंटरेक्ट किया और विद इन 7 days उसने परचेज कंप्लीट कर लिए, तो वो हमारी परचेज को विद इन 7 days, अगर किसी ने ऐड के साथ इंटरेक्ट करने के बाद परचेज किया है ना, तो वो उस ऐड के साथ उसको एसोसिएट करेगा परचेज को। अगर अब किसी ने 90 दिन में 9th डे पे परचेज किया है तो उसको एसोसिएट नहीं करेगा। इससे पहले वो 28 डेज तक एसोसिएट करता था। ठीक है, अब कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस भी फेसबुक ने ख़त्म कर दिए, तो टारगेटिंग लिमिटेड हो गई है। लेकिन ये चीज़ों से हमने घबराना नहीं है, और हमने इन चीज़ों से भी नहीं घबराना है कि आईफोन यूज़र की डाटा ट्रैकिंग नहीं हो रही है या उनको अब सही से देखिए, फेसबुक फिगर आउट कर लेगा। उनका इतना, उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ ग्रेट टीम, उनके पास सारे अपने डाटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उनका एआई सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। सो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के डाटा ट्रैकिंग प्रॉपर कर लेगा, एंड everything will be okay and you will still get great results through Facebook ads। और हमने इन चीज़ों से परेशान इसलिए भी नहीं होना क्योंकि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो क्लियर है। भाई आईफोन यूज़र है, हमारा ऐड इतना सॉलिड है, प्रोडक्ट इतना सॉलिड है, वेबसाइट एक्सपीरियंस इतना सॉलिड है, हमने डिज़ायर क्रिएट कर दी है, कन्वर्ट होगा भाई वो। तो कुछ भी हो जाए, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जो चीज़ हमारे हाथ में है कि हमारा ऐड इतना सॉलिड हो कि डिज़ायर क्रिएट हो जाए एंड बंदा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक मैं सोचा कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि iOS अपडेट के बाद क्या इफेक्ट्स आए आपके एड्स मैनेजर के अंदर और फेसबुक के अंदर।